हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ऐसा कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस जिसमें हम सक्सेडिंग टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमें सेम कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए स्टूडेंट हर बार। देखिए कैसे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मेरे पास में एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स, इसमें से अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करता हूं, अवर सेकेंड टर्म इज 7 एंड फर्स्ट टर्म इज 3, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा स्टूडेंट्स? 4। अगर मैं स्टूडेंट्स थर्ड में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करता हूं, अवर थर्ड टर्म इज 11, इसमें से अगर मैं सेकेंड टर्म, इसकी जस्ट प्रीसीडिंग टर्म क्या है 7, अगर उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अगेन वी विल गेट 4। अगर स्टूडेंट मैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करता हूं, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग में से सक्सीडिंग मत माइनस कर दीजिएगा, तो फोर्थ टर्म क्या स्टूडेंट हमारे पास 15, 15 में से अगर 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा? 4। तो ऐसा अरिथमेटिक सीक्वेंस जिसमें हमेशा सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करके सेम कॉमन डिफरेंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स देखिए, एपी जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव टर्म्स की हो, हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। देखिए -15, -11, -7, -3 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स अगेन हम सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा तो सेकेंड टर्म क्या है? -11 माइनस, ये स्टूडेंट माइनस तो हमें लिखना ही लिखना है ना। अब फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म इज -15, तो -15, तो इसको सॉल्व करो स्टूडेंट, कितना आएगा हमारे पास में? -11 एंड माइनस माइनस इज +15, तो इस बार हमें क्या मिल रहा है? अगेन +4। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं थर्ड में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो थर्ड टर्म स्टूडेंट मेरे पास में क्या? -7, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -11 को, तो करके देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो कितना हो जाएगा? -7 एंड माइनस माइनस +11, तो अगेन वी विल गेट 4। तो इसी तरीके से हमें सेम कॉमन डिफरेंस मिल रहा है स्टूडेंट, तो ये एपी फॉर्म हो रही है। अब स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी स्टूडेंट्स, है ना। तो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। अब इसके अंदर हम सेम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए जा रहे हैं, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स देखिए, बेसिक बहुत ध्यान से समझना, अगर बेसिक समझ में आ गया तो चैप्टर बहुत इजीली हो जाएगा। फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, 10th टर्म a प्लस 9d, 100th टर्म a प्लस 99d। इट मीन्स स्टूडेंट जो भी टर्म हम बोल रहे हैं तो d उसमें से a कम हो रहा है। आया समझ में? 30th टर्म a प्लस 29d, 25th टर्म a प्लस 24d। तो स्टूडेंट इससे क्या है, क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। अब देखिए जनरल टर्म आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें मेन सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्या है हमारे पास में? जैसे ये एपी चल रही है स्टूडेंट, है ना, ये एक एपी चल रही है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3, 7, 11, 15, जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था। इस तरीके से अगर चल रहा हूं स्टूडेंट, तो यहां पर मेरे पास में ये जो 3 है, ये क्या कहलाएगा? ए मैंने क्या बोला था, क्या होता है? फर्स्ट टर्म। देखिए बेसिक समझ जाना स्टूडेंट, बेसिक समझ में आ जाएगा, चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। डी क्या बताया था स्टूडेंट मैंने? डी होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमें कैसे मिलता है स्टूडेंट? अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो आप कोई से भी सक्सीडिंग ले सकते हैं। जनरली हम कैसे निकालेंगे? सेकेंड माइनस फर्स्ट। आप थर्ड माइनस सेकेंड भी कर सकते हैं, आप फिफ्थ माइनस फोर्थ भी कर सकते हैं, आप 10th माइनस 9th भी कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, एंड ए एन इज द टर्म। ए एन जो होता है स्टूडेंट, एक टर्म होती है, टर्म ऑफ एन एपी, टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट देखो, ए में और डी में तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। जब क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट मोस्टली एन और ए एन में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, आपको हमेशा याद रखना है मोस्टली एन जो होता है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो एन के साथ में टी एच एस टी आर डी लगा हुआ होता है। जैसे 10th
TH लग रहा है 10th में, तो 10 क्या हो जाएगा N, फर्स्ट 1 क्या हो जाएगा N, फोर्थ 4 क्या हो जाएगा N। अब स्टूडेंट देखिए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको इजीली समझ में आएगा। और ANAP की, अब देखो स्टूडेंट, जैसे ये एक AP चल रही है ना, अब इसमें मैं पूछता हूं कि फाइंड द 50th टर्म, 50th, तो 50 क्या हो जाएगा N, और 50th टर्म, जो 50th प्लेस पे जो टर्म आएगी वो हो जाएगा AN। अब इसी AP में स्टूडेंट अगर मैं बोलता हूं फाइंड द 50th टर्म, तो आप काउंट करके तो निकालोगे नहीं, ठीक है। तो इस केस में स्टूडेंट हमारे पास में एक फॉर्मूला है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। अब स्टूडेंट मैंने क्या कहा था, A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, D इज द कॉमन डिफरेंस। अब AN और N में कंफ्यूजन नहीं रखना है। AN जो होता है AP में आने वाली टर्म जो आंखों से नजर आती है, N इज द प्लेस जो आपको नजर नहीं आता। जैसे मैंने बोला फाइंड द 50th टर्म, तो 50th टर्म जो AP में आएगी वो टर्म AP में लिखेंगे तो नजर आएगी, मगर 50th प्लेस हमें थोड़ी नजर आ रही है। N अब आया समझ में स्टूडेंट। चलिए मैं इसे और इजी कर दूंगा आपको, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, सब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज तो स्टूडेंट बहुत इजी है, और सेकंड एक्सरसाइज में मैं आपको इतना सिंपल कर दूंगा, मगर बस स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन पे आप ध्यान दीजिएगा। अब AN क्या है स्टूडेंट हमारे पास में, AN AP की टर्म होती है। अब स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, जैसे मैंने ये AP आपको ये एक एग्जांपल ले रखा है, अब इसमें मैं बोलता हूं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो स्टूडेंट मेरे पास में अगेन एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला इनफैक्ट SN के, सम of n terms of an AP is n/2 2a plus n-1 into D, एंड एक फॉर्मूला और स्टूडेंट हमारे पास में n/2 a प्लस an। कई स्टूडेंट यहां an की जगह l भी लिखते हैं, विच इज लास्ट टर्म। अब स्टूडेंट ये जो दो फॉर्मूले हैं SN के, ये हमारे 5.3 में है। AN का जो स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला है ये 5.2 में है। 5.1 में हमारे लिए, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक नया टॉपिक है, इसलिए 5.1 में AP से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। चलिए हम भी इंट्रोड्यूस होते हैं। 5.1 AP स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए स्टूडेंट, इसमें हमें चेक करना है कि AP बन रही है या नहीं बन रही है। द टैक्सी फेयर, फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में 15 रुपए तो आपसे फर्स्ट किलोमीटर के वो चार्ज करेगा, 15 रुपीज। अब सेकंड में जो है, अगर आप 2 किलोमीटर गए तो फर्स्ट किलोमीटर के कितने थे, 15। अब वो 8 जो है ना इसमें ऐड करता हुआ जा रहा है, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 23। फिर थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, अगेन 8 प्लस कर लिया तो कितना हो जाएगा, 31। अब स्टूडेंट इस तरीके से मुझे बताओ ये AP बन रही है या नहीं बन रही है, AP फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो AP फॉर्म होने के लिए मैंने क्या कहा था, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करे, तो 23 में से अगर मैं 15 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमारे पास में 8 आएगा। और अगर स्टूडेंट मैं 31 में से 23 को अगेन सब्ट्रैक्ट करता हूं तो अगेन 8 आएगा। इट मींस फर्स्ट पार्ट जो है AP को फॉर्म कर रहा है। अब स्टूडेंट सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। सेकेंड पार्ट क्या हमारे पास में, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। हमें AP चेक करना किसकी, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब स्टूडेंट देखिए बहुत ध्यान से समझना सेकेंड पार्ट। देखो सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैंने X अमाउंट ऑफ एयर अज्यूम कर लिया प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। अब इसने बोला है कि हमें AP जो है वो किसकी बनानी है, जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, और वैक्यूम पंप रिमूव किसे कर रहा है, जो अंदर रिमेनिंग है उसके 1/4 पार्ट को। तो अभी तो स्टूडेंट हमारे पास में कितना है, X अमाउंट, तो इसका 1/4 स्टूडेंट, X का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4। तो X का 1/4 अगर पंप्ड आउट हो गया तो स्टूडेंट बचा कितना, बचा हमारे पास में 3/4X। इट मींस स्टूडेंट मेरे पास में सेकेंड टर्म ऑफ, अब AP है या नहीं है वो देखेंगे हम। सेकेंड टर्म मेरे पास में आ गई, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज 3/4X। अब स्टूडेंट अब मेरे पास में अंदर कितना है, अंदर मेरे पास में स्टूडेंट है 3/4 अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर।
अब स्टूडेंट उसने बोला जो अंदर है उसका 1/4 निकालेगा, तो अंदर तो कितना है स्टूडेंट मेरे पास 3/4 x। अब इसमें से रिमूव क्या करेगा, वो जितना था उसका 1/4 पार्ट स्टूडेंट। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3/4 x माइनस 3/16 x। तो ये सॉल्व करके आएगा स्टूडेंट 9/16 x। मतलब मेरे पास में स्टूडेंट थर्ड टर्म कितनी आ गई 9/16 x। अब देखो स्टूडेंट और मैं आगे ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा इजी हो सके, क्लियर हो सके। अब अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज 9/16 x। इसमें से वो रिमूव कितना करेगा, जितना है अंदर उसका 1/4 पार्ट स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करके आएगा आपके पास में 27/64 x। इट मींस ये मेरे पास में थर्ड टर्म हो गई ऑफ द सीक्वेंस। अब स्टूडेंट मुझे चेक करना है कि ये एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं इसको एक बार स्टूडेंट लिख लेता हूं। फर्स्ट टर्म मेरे पास में x, सेकेंड टर्म मैंने सर्कल कर रखी है वो वाली टर्म्स, ये हो गई। थर्ड टर्म मेरे पास में क्या आई थी 9/16 x। फोर्थ टर्म क्या आई थी स्टूडेंट मेरे पास में 27/64 x। अब इसमें से आप हर बार जब सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा। इट मींस दिस इज नॉट एन एपी। क्लियर स्टूडेंट्स, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। बहुत इजी सा स्टूडेंट, अभी हमने किया था फर्स्ट पार्ट, सेम वैसा ही है। सबसे पहले डिगिंग का कितना रुपीज ले रहा 150, अब हर बार 50 इंक्रीज कर रहा है तो सेकेंड टाइम में कितना हो जाएगा 200, थर्ड टाइम में 250, फोर्थ टाइम में 300 एंड सो ऑन। तो डज इट इज फॉर्मिंग एपी और नॉट? यस स्टूडेंट, ये भी एक एपी बन रही है। आया समझ में, क्योंकि 50 का डिफरेंस चल रहा है एंड डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट फोर्थ पार्ट पे। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 1000 rupees is deposited at compound interest at 8% पर एनम। अब स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है उसने, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोला है। तो फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। अभी आपके खाते में कितने रुपए 10,000, ठीक है। अब ये बोल रहा है, अब देखो ये तो फर्स्ट टर्म है मेरे पास में, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना होगा 10,000 P इंटू 1 प्लस आर कितना था 8% अपॉन 100 पावर सब्सिक्वेंट ईयर्स तो हर बार 1 ही रखेंगे। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 10,800। इट मींस आपके पास में सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस कितना आ गया 10,800। अब आपके खाते में स्टूडेंट इतना पैसा है तो इंटरेस्ट तो इतने पे ही मिलेगा ना, 10,000 पे थोड़ी मिलेगा। तो ये P हो गया P इंटू अगेन 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 1। तो जब स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा ये 11,664 रुपए। अब स्टूडेंट थर्ड टर्म सीक्वेंस का, मैं अभी एपी नहीं बोल रहा हूं, थर्ड टर्म सीक्वेंस का क्या आ जाएगा 11,664। तो अब स्टूडेंट देखिए क्या ये एपी बन रही है? नो स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगा और थर्ड में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास में कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है। डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं है, इसका मतलब वो एपी नहीं होगी। आ जाइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है अब हमारा। Write first 4 terms of an AP when the first term A and the common difference D are given as follows। अब स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है और D दे रखा है, आपको AP फॉर्म करनी है। अब देखो D पॉजिटिव है तो AP इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, D को करना हमें ऐड ही है। और D अगर नेगेटिव है तो AP डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, नेगेटिव है तो भी उस D को मुझे ऐड ही करना है। देखिए घबराओ मत, कंफ्यूज मत हो, करेंगे हम तो इजीली समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन स्टूडेंट मैं पूरा सिस्टमैटिक करके बताऊंगा, बोर्ड में देखिएगा किस तरीके से करना होता है। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट मेरे पास में A कितना है 10, तो सेकंड टर्म क्या होती थी स्टूडेंट हमारे पास में, जनरल फॉर्म बताई थी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो A प्लस D कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 20। A प्लस 2D कितना हो जाएगा, A कितना है 10 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी तो कितना हो जाएगा 30। A प्लस 3D कितना हो जाएगा स्टूडेंट। अब तुम्हारे को देखो सीक्वेंस देख के इजीली पता लग जाएगा, आप कैलकुलेशन मगर हमारे को बोर्ड में तो पूरा शो करना होगा। तो स्टूडेंट मेरे पास में
एपी जो है फर्स्ट पार्ट के लिए एपी क्या बन जाएगी 10, 20, 30, 40 और हमें इस तरीके से जो है उसने फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने के लिए बोला था। अब स्टूडेंट्स देखिए हर एक पार्ट मैं नहीं करूंगा, मैं अब आ जाता हूं डायरेक्टली कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट ले लूं। बाकी बहुत इजी है स्टूडेंट, एक एक करूंगा टाइम वेस्ट होगा, बोर्ड नजदीक है, मुझे जितना जल्दी हो सके मेरे को एक बार एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट कराना, उसके बाद कोशिश करूंगा अगर कंप्लीट हो गया तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से वो मैं आपको करा दूं, ठीक है। चलिए तो फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट में मेरे पास में ए क्या है -1, ए प्लस डी, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, तो ए कितना था -1 प्लस डी कितना है हाफ, तो -1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का हाफ, ठीक है। अब मेरे पास में a प्लस 2d, तो -1 प्लस 2 इंटू डी कितना था हाफ, 2 से 2 कट गया, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास में, -1 प्लस 1 इज 0। अब मेरे पास में स्टूडेंट जो है मुझे फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म इज फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो a प्लस 3d, a कितना है -1 प्लस 3 इंटू डी कितना है हाफ। तो स्टूडेंट अब देखो इजीली सीक्वेंस देख के पता लग जाएगा, सबसे पहले था -1 फिर -हाफ फिर 0, तो अब क्या आ जाएगा पॉजिटिव हाफ। आप सॉल्व करके देखिएगा यही आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरे पास में जो है एपी क्या बन गई, क्योंकि मेरे को सिस्टमेटिक सारी टर्म्स लिखनी है ना, तो -1 देन -हाफ देन 0 देन पॉजिटिव हाफ। इज इट क्लियर? तो बाकी के पार्ट स्टूडेंट्स आप कर लेंगे, देखिए इजी है और मेरे को जितना जल्दी हो सके कोर्स कंप्लीट कराना है, ठीक है। देखो मैं मेरी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोर्स करा रहा हूं, अब तुम तुम्हारी ईमानदारी से पढ़ो, बहुत कम टाइम रह गया हमारे पास में। नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो कॉमेंट कीजिएगा, मैं उस पर अलग से आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। थर्ड क्वेश्चन में फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में अब देखो मेरे को क्या बोल रहा है, हमको फर्स्ट टर्म मतलब ए बतानी है, कौन सा पार्ट ले लें स्टूडेंट, थर्ड पार्ट ले लें। तो थर्ड में ए क्या है मेरे पास में, फर्स्ट टर्म इज 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस। अब स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते थे, कैसे निकलता था, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड टर्म क्या स्टूडेंट 5/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 4/3। सचमुच बहुत टफ क्वेश्चन था, मेरे को थकना आ गया इसको करते करते। अब कर लोगे स्टूडेंट, बाकी के सारे इजी क्वेश्चन हैं। बढ़े आगे बढ़े, चलो एक फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं। फोर्थ ये मेरे पास में कौन सा किया था मैंने, थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स है ना। तो फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट ए क्या है दिख ही नहीं रहा है, कितना है, बहुत मुश्किल है 0.6। फिर मेरे को निकालना है डी क्या है स्टूडेंट, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है 1.7 माइनस 0.6, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1.1। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसके 10 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, और कई बार चांसेस होता है कि 1 मार्क्स में मल्टीपल चॉइस में बन जाते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, एपी है या नहीं है, तो कैसे पता लगाते थे हम, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, इफ दे फॉर्म एन एपी, और अगर एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में स्टूडेंट राइट 3 मोर टर्म्स, आगे की 3 टर्म्स और लिख ली है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट मैं सेकेंड पार्ट ले रहा हूं, सबसे पहले मेरे को चेक करना है कि एपी है या नहीं है स्टूडेंट। तो सेकंड पार्ट देखिए मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 5/2 को क्या लिख सकता हूं 2.5, फिर क्या लिख सकता हूं 3, फिर है मेरे पास 7/2 को क्या लिख सकता हूं 3.5। अब स्टूडेंट सबसे पहले मुझे चेक करना है एपी है या नहीं है, तो एपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0.5, क्योंकि 2.5 माइनस 2 इज 0.5। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसको इस तरीके से करिए स्टूडेंट्स, आप पहले लिख लीजिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास में अगेन 0.5। और फिर मैं करूंगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म स्टूडेंट मेरी क्या है, फोर्थ टर्म है मेरे पास में 3.5 दैट इज 7/2, तो 3.5 माइनस थर्ड टर्म कितना था हमारे पास में 3, तो अगेन वी विल गेट सेम 0.5। in each case d is same, therefore the given sequence forms an AP। और अगर स्टूडेंट AP है तो कॉमन डिफरेंस, तो d कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर d हो जाएगा हमारे पास में 0.5 दैट इज हाफ, एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स AP की लिखेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो 7/2 तक मेरे पास में है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 4, 9/2, 5, और अगली टर्म क्या हो जाएगी 11/2।
इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने। अब ये फोर्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट? फोर्थ पार्ट आप कर लेना, मैं फिफ्थ पार्ट करा रहा हूं। फिफ्थ पार्ट में मेरे पास में है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, तो सबसे पहले सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड टर्म क्या है स्टूडेंट? 3 प्लस रूट 2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, कितना बचेगा? रूट 2। थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म स्टूडेंट मेरे पास में क्या है? दिस वन 3 प्लस 2 रूट 3। सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से मेरे को सेकेंड टर्म को, तो सेकेंड टर्म जो है स्टूडेंट दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -3 माइनस रूट 2, तो अगेन 3 कैंसिल आउट हो गए और 2 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या हो जाएगा? रूट 2। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म स्टूडेंट मेरे पास में क्या है? 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस करना है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये रूट 2 है स्टूडेंट, है ना, रूट 2। तो अगेन 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कितना हो जाएगा? अगेन रूट 2। दस द गिवन सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी एंड डी कितना हो जाएगा स्टूडेंट? मेरे पास में डी आ जाएगा रूट 2, और आगे की टर्म्स तो स्टूडेंट्स कितनी इजी हो जाएगी? 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बढ़े आगे, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट सिक्स पार्ट क्या स्टूडेंट हमारे पास में? अब देखिए ये सिक्स पार्ट स्टूडेंट्स कई बच्चे लिख लेते हैं ये एपी है, कहां से एपी होगी स्टूडेंट? मेरे पास में सेकंड टर्म, देखिए सेकंड टर्म क्या है? 0. सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है ना, तो सेकंड टर्म है 0.22 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास में? 0.2, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो स्टूडेंट, कितना आएगा? 0.02 आएगा। फिर थर्ड में से आप सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए, थर्ड टर्म कितना है? 0.222 माइनस सेकंड टर्म कितना है? 0.22, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा? 0.02। तो क्या एपी बन रही है? नहीं बन रही है, डी सेम ही नहीं है, तो कहां से एपी बनेगी? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। 0 -4 -8 -12, बहुत इजी है स्टूडेंट, ये पार्ट आप कर लेना क्योंकि इजी है बहुत ही। अच्छा, एट्थ पार्ट में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, एट्थ पार्ट ले लेते हैं हम। एट्थ पार्ट में मेरे पास में क्या है? -12 -12 -12 -12। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो हाफ 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 चलता जा रहा है, एपी कहां से होगी? अरे तुम चेक तो करो पहले, तुम्हारे को चेक करने के लिए क्या कहता है? सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। सेकंड टर्म क्या है स्टूडेंट मेरे पास में? माइनस का हाफ, इसमें से माइनस करना है मेरे को नेगेटिव ऑफ 2, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आएगा? 0। थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करो, कितना आएगा? मेरे पास थर्ड टर्म क्या थी? नेगेटिव ऑफ हाफ, माइनस करना है इसमें से सेकंड टर्म क्या थी? नेगेटिव ऑफ हाफ, अगेन नेगेटिव से नेगेटिव, तो माइनस हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 0। हर बार डी सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो एपी बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो बनेगी तो आपको डी तो लिखना है, तो डी कितना है? 0। नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स हमारे पास में -12 -12 एंड -12। क्लियर? अब मेरे पास में नाइन्थ पार्ट क्या है? नाइन्थ पार्ट स्टूडेंट देखिए, यहां देखते ही पता लग रहा है 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, और 9 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 6, तो एपी नहीं होगी। फिर मैं 10th पार्ट यहीं समझा रहा हूं आपको। 2a माइनस ए कितना होता है? ए। 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा? ए। 4a माइनस 3a कितना हो जाएगा? ए। तो डी कितना हमारे पास में? ए, और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगी? 5a 6a 7a। अब स्टूडेंट 11th पार्ट में स्टूडेंट्स ये a2 नहीं है, ये इस तरीके से है। कौन सा है हमारे पास में? 11th पार्ट, a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4, सेकेंड माइनस, अब बच्चे लिख लेंगे a टू द पावर 5 a टू द पावर 6 a टू द पावर 7। अरे पहले चेक तो करो एपी है कि नहीं है। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सपरेट करेंगे, सपरेट होगी कहां से? लाइक टर्म्स है ही नहीं। थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करो, थर्ड टर्म क्या थी? a क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्या? a स्क्वायर। कैसे माइनस करें? लाइक टर्म है ही नहीं। जब d सेम नहीं आया तो a5 a6 a7 कैसे लिख लेंगे? AP नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट आप 12th पार्ट पे। अब 12th पार्ट में स्टूडेंट मेरे पास में क्या है? √2 √8 √18। अब मुझे ये बताओ, √2 में यहां पे कर रहा हूं, √8 क्या होता है स्टूडेंट? √8 होता है 2√2, √18 क्या होता है? 3√2, √32 क्या होता है? 4√2। फैक्टर्स करके, इसके प्राइम फैक्टर्स करके इस तरीके से बना सकते हैं। तो अब बच्चे तो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि d इज √2, और आगे की टर्म्स चुपचाप लिख के आ जाएंगे, 5√2 6√2 और 7√2। मगर स्टूडेंट जीरो मिलेगा उसमें, क्या मिलेगा? जीरो। क्यों मिलेगा? उसने एपी आपको इस फॉर्म में दे रखी है, और आप आंसर जो है किस फॉर्म में लिख रहे हो? यहां पर 5√2 6√2 7√2। आपको अगेन 5 को अंदर लेके जाना होगा। 5 अंदर जाके क्या हो जाएगा? रूट में 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? √50। ये कितना हो जाएगा? 6 अंदर जाके 36 2 से इंटू हुआ कितना हो जाएगा? √72। 7 अंदर जाके 49 2 से इंटू होगा कितना हो जाएगा? √98। तो इस तरीके से लिख के आना, तो जीरो नहीं मिलेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट 13th पार्ट पे। अब 13th पार्ट देखिए, मैं एक बार लिख लेता हूं, √3 √6 √9 √12।
13th पार्ट, √3, √6, √9 एंड √12। ठीक है, अब स्टूडेंट सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए तो √6 को हम कुछ भी नहीं लिख सकते, वो √6 ही रहेगा, माइनस √3 तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, डिफरेंट रूट टर्म से 9th क्लास में सीखा था, सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। अब थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करिए स्टूडेंट, तो √9 को आप चाहें तो 3 लिख लीजिए, माइनस √3 तो अब सब्ट्रैक्ट करो, अभी भी नहीं होगा। अब डी सेम नहीं है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देना, नो द गिवन सीक्वेंस डू नॉट फॉर्म एन एपी। अब आ जाइए स्टूडेंट 14th पार्ट पे, ये 14th और 15th पार्ट यहां मिसप्रिंटेड है स्टूडेंट्स में, आप 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इस तरीके से है, मैं यहां पे लिख लेता हूं 14th पार्ट 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 माइनस 1 सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा 8, 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 16। तो स्टार्टिंग में ही डी सेम नहीं आ रहा है तो क्या लिख लेंगे, नो। अब आ जाइए स्टूडेंट, मेरे पास में है 15th पार्ट 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। 15th पार्ट स्टूडेंट 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 25, 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 एंड 73। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करिए स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करिए स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 49 माइनस 25 अगेन कितना हो जाएगा 24। फोर्थ टर्म माइनस सेकेंड टर्म 73 माइनस 49 तो अगेन कितना आ जाएगा स्टूडेंट 24। तो गिवन सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी। अब एपी है तो स्टूडेंट हमारे को क्या लिखना था, डी लिखना था, डी कितना आ जाएगा 24। अब स्टूडेंट्स देखो मल्टीपल चॉइस में आए तो नेक्स्ट जो 4 टर्म्स है, नेक्स्ट 4 टर्म्स आप डायरेक्टली लिख लीजिएगा इस तरीके से, क्या आ जाएगी आपके पास में 97, 121, 145, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी थी, मगर ये जो है मल्टीपल चॉइस में नहीं है आपके पास में, सेक्शन बी या सी में से आ जाता है। तो आपने कौन सी टर्म निकाली थी, 5th टर्म, तो 5th टर्म को क्या बोलते हैं स्टूडेंट a + 4d। तो इस तरीके से सॉल्व करके आना, a कितना था स्टूडेंट मेरे पास में 1 + 4 × d कितना था 24, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास में आया 97। फिर मैंने निकाली है 6th टर्म इज a + 5d, तो a + 5 × d, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 121। एंड नेक्स्ट हमारे पास में है 7th टर्म, तो a + 6d इज इक्वल्स टू 1 + 6 × d, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास में 145। तो अगर मतलब 1 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे विद फॉर्मूला लिखना पड़ता है और पूरा सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स में स्टूडेंट्स स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। हमको इस चैप्टर में 5.1 में जो है इंट्रोड्यूस कराया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, कुछ सीक्वेंस दे रखे थे हमें और हमें फाइंड आउट करना था कि वेदर दे फॉर्म्स एन एपी और नॉट। तो हमने चेक किया था कैसे सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, और अगर एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था और आगे नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स हमें राइट डाउन करनी थी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर कंप्लीट 5.1 एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ में। बाय बाय।